सरकारी हिंदू नहीं हूँ, ना मैं भाजपा का हिंदू हूँ। मैं देश का नागरिक हूँ। जो गलत है उसका विरोध करूंगा, जो सही है उसका समर्थन करूंगा। कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? इनसे अलग है? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा तो होता है। सुप्रीम कोर्ट की बात होती तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा आपको उदाहरण देता हूँ। 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था। अयोग्य विधायकों के लिए जब शिंदे ने अलग गुट बनाया था, अयोग्य विधायकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। क्या हुआ उस याचिका का? लगातार डेट पे डेट पड़ती रही। अल्टीमेटली महाराष्ट्र में चुनाव भी हो गए, निपट भी गए, नई सरकार का भी गठन हो गया। वो एप्लीकेशन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब अल्टीमेटली किसी दिन उस पर फैसला आ जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार खत्म हो चुकी है, नई सरकार का गठन हो चुका है, इसलिए याचिका खारिज करी जाती है। जनता अपोल जो जनता है वो तो खुश है ना, बबलोड पर जश्न मना रहे हैं कि मजा। कहाँ? कितने लोग? 22 से 25 करोड़ के लगभग की मुस्लिम आबादी है। उसमें से 250-300 लोगों ने जो है जश्न मना लिया भोपाल में। उनके जश्न को हाईलाइट कर दिया, अरे देखो देखो मुस्लिम समाज बड़ा खुश है, मुस्लिम समाज बड़ा खुश है, जश्न मना रहा है। 250-300 लोगों का जश्न आप दिखा के पूरे 22 करोड़ लोगों की आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते भाई साहब। 250 लोग क्या 22 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? नहीं करते ना। दिल्ली में भी अल्पसंख्यक मोर्चा जो है इनका बीजेपी का, उसने दिखा दिया हम हाँ जी साथ हैं। अल्टीमेटली उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हैं, गलत हो सही हो। फायदा होगा कह रहे हैं, गरीबों को फायदा पहुंचाएंगे। कैसे फायदा होगा? कोई इनकी दिखाया इन्होंने कि कैसे फायदा होगा गरीबों का? गरीबों का फायदा आपने करना था तो वक्फ बोर्ड को ही कब्जे में लेके करना था। आपके पास हजारों लाखों का एकड़ जमीन है, आप उसमें से भी मुसलमानों को दे सकते थे, उसमें से भी फायदा कर सकते। दिल्ली में डीडीए के पास सारी दिल्ली की जमीन डीडीए के अधीन आती है। अगर वास्तव में आप गरीब मुसलमानों का सहायता करना चाहते थे, उनके लिए बनाना चाहते थे, डीडीए से जमीन लेते, अलॉट करवाते, उनके लिए बनाते, मदरसे बनाते, उनके लिए स्कूल खोलते, उनके लिए जो है मस्जिदों का निर्माण करते। यहाँ तो ईदगाह की एक मस्जिद जो थी आपको पता है फिल्मिस्तान के पास, उसमें भी जाके इन्होंने आधी ईदगाह पे कब्जा कर लिया। आप कहते हो कि हम गरीबों का उत्थान करते हैं, ऐसा उत्थान करा जाता है? सर उनके कहने से आप यकीन कर लेते हो तो आपसे बड़ा महान मैं क्या कहूँ भावुक इंसान और आपसे बड़ा मासूम इंसान कोई भी नहीं है। संसद में कही गई क्या हर बात सच होती है? इसी संसद का हवाला देता हूँ। पिछले लोकसभा चुनावों से पहले पिछली लोकसभा सत्र जब चल रही थी, निर्मला सीतारमण जी आती हैं, भाषण देती हैं, हाँ जी हमने 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। अगले दिन ही मोदी जी का अवतरण होता है, संसद में आते कहते हैं हमने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। दोनों ने झूठ बोला ना? 3 दिए या 4 दिए? लिखित में जब राज्यसभा से सवाल मांगा गया, लिखित में जब उत्तर आया तो उस उत्तर में क्या आया था? 88,36,00,000 लोगों को मकान दिए गए, 1 करोड़ 18 लाख स्वीकृत हुए अभी तक। अब बताइए किस पे यकीन करें? संसद में क्या झूठ नहीं बोला जाता? संसद में लगातार झूठ बोला। किरण रिजिजू साहब ने झूठ बोला कि कांग्रेस के टाइम में 123 संपत्तियों का डी नोटिफिकेशन करा गया था। 123 संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ के कब्जे में थी। अरे भाई वो क्या किसी आम आदमी की थी? वो सारी वही तो थी, ईदगाह थी, कब्रिस्तान थे और मदरसे की ज़मीन थी, मस्जिदों की ज़मीन थी, उन्हीं को तो अलग करा गया था डी नोटिफाई कर। उन्होंने डिटेल नहीं दी, लेकिन लोगों में प्रचारित क्या कर दिया गया कि 123 संपत्तियां अवैध रूप से कब्जा रखी थी वक्त में। मुस्लिम विरोध है, लेकिन चिंता तो मुस्लिमों की है, हर कानून तो मुस्लिमों के ला रही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अपने गिरबान में झांकना नहीं है, मुस्लिमों की चिंता पूरी करनी है। मुस्लिमों की चिंता इतनी करी कि पिछले अभी जो ईद गई है, ईद में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने तक से रोक दिया गया, जो सबसे बड़ा उनका धार्मिक क्रियाकलाप होता है। और ईद की नमाज जो 20 मिनट में अदा होने वाली थी नमाज, 20 मिनट में लोगों को आने के, 20 मिनट लोगों को उस जगह से जाने के, और 20 मिनट की नमाज, मात्र 1 घंटे का टाइम था। 1 घंटे की नमाज के लिए फरमान जारी कर दिए गए कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी, अगर आप लोग मस्जिदों से बाहर आए तो आपके डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, और छतों पे भी नमाज पढ़ी तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। कितना चिंता करी ना मुसलमानों की सर, कितनी शानदार चिंता करी ना। लेकिन मोदी जी तो चले गए थाईलैंड घूम रहे हैं, क्या होती बढ़िया है, उन्होंने पास करा लिया ट्रंप के टाइम से ध्यान हटाने बगा। थकान हो गई तो थकान मिटाने थाईलैंड और बैंकॉक पहुंच गए हैं। वो सब जानते हैं थाईलैंड और बैंकॉक क्या है। बस समझ आपको तो खुशी होगी ना कि जो बबलोड हिंदुओं के लिए तो फायदेमंद होगा। सर मैं सरकारी हिंदू नहीं हूँ, ना मैं भाजपा का हिंदू हूँ। मैं देश का नागरिक हूँ। जो गलत है उसका विरोध करूंगा, जो सही है उसका समर्थन करूंगा। चाहे वो बीजेपी गलत करे, चाहे वो कांग्रेस गलत करे, चाहे वो आम आदमी गलत करे, चाहे वो टीएमसी गलत करे। गलत करेगी तो मैं सबका विरोध करूंगा, सही करेंगे तो मैं सबका समर्थन करूंगा, सीधी बात है। आपने देखा कुछ दिन पहले महकुम हुआ था, उस टाइम पे कुछ लोगों ने कहा था महकुम की जमीन को ये वक्फ बोर्ड के। अब योगी जी ने कहा कि वैसे नहीं चलेगा, जितने भी जिनके कागज नहीं है उनको सबको जब्त किया जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि ये जमीन हमें वक्फ बोर्ड को मिली गई है, तो उनके पास कागज होंगे तभी तो उन्होंने दावा करा होगा। बिना कागज मैं आपके घर को कह दूंगा आपका घर मेरा है, कह दूंगा? नहीं कह सकता ना। वक्फ बोर्ड में क्या होता है, बहुत सारी सैकड़ों हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने जमीनें दान करी। किसी ने 100 गज दान करी, किसी ने 500 गज दान करी, किसी ने एकड़ों के हिसाब से जमीन दान कर दी। उन पे कब्जा मिला नहीं लोगों, वक्फ बोर्ड पे कब्जा नहीं लिया, उस पर कोई मस्जिद का या ईदगाह का या किसी का निर्माण नहीं हुआ, और वो जगह खाली पड़ी रहेगी। लोगों ने आके जगह खाली देखी और कब्जा करना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया। उसके बाद उसका असल मालिक आगे कहता है ये जगह मेरी है, इसे खाली करो। तो गलत है या नहीं है? बस वही दावा था। अच्छा, आपको क्या लगता है
जो चारों नेता हैं, क्या लगता है बीजेपी ने इनका शिकार किया? कर लिया बीजेपी ने तो बड़े प्यार से शिकार कर लिया, और ये खुद शिकार हुए हैं, आगे चल के गए हैं, शिकार बने हैं। इनको लगातार जब इनका समर्थन हासिल करा गए थे, इन लाखों करोड़ों के पैकेज पहुंचाए गए हुए, करोड़ों के लाखों में तो बात ही नहीं होती बीजेपी की, और उनकी कहीं ना कहीं वीडियोस बनाई गई होंगी, कहीं ना कहीं इन्होंने चोरी छुपे कहीं ना कहीं इनकी फाइलें दबा को खा जाती है। ये आपने ध्यान देना क्या चाहिए। लगता है कि मुसलमानों को सड़कों पर उतरना चाहिए? जी, लास्ट सवाल ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि यही था देश में, कि और भी कुछ मुद्दे थे जो जी, जरूरत और भी मुद्दे हैं, ये वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, जरूरी जो मुद्दे हैं उनको तो दबा दिया गया ना। मैंने अभी आपको आते ही सबसे पहले क्या कहा, लगातार पिछले 5 दिनों से वक्त चल रहा है। हर कैमरामैन, हर पत्रकार वक्त के बारे में बात कर रहा है। वक्त के आड़ में चुपचाप आके ट्रंप ने टैरिफ घोषित कर दिया। कितनी बड़ी मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई कि कितनी सारी चीज़ों पे महंगाई बढ़ेगी, कितनी सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। जरूरी मुद्दा ये है कि वक्त बोर्ड मुद्दा था। लोग ये भी तो करेंगे पाकिस्तान। सुनिए, दूसरी बात, बांग्लादेश, क्या हैसियत है बांग्लादेश की? बांग्लादेश ने क्या दावा ठोका? आपके 7 स्टेट्स हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेट्स हैं, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, और ये 7 स्टेट्स उन्हें कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है, कि आपकी तो ये सारी की सारी जो है जगह जो है लैंड लॉक्ड है। आपका इस पर समुद्री दावा कोई नहीं बनता। समुद्र तो मेरे कब्जे में है, समुद्र तो मेरे हिस्से में मिला हुआ है, तो इसलिए समुद्र पे दावा मेरा है। मैं समुद्र की टेरिटरी में जो चाहूँगा वो करूँगा। मैं समुद्र में अपने किसी को परमिशन दूंगा तो मेरी मर्जी होगी, आपकी परमिशन नहीं चलेगी, आपकी मर्जी नहीं। आज से पहले क्या कभी बांग्लादेश की इतनी हिम्मत थी कि वो हमें ला के दिखा सके? अगर वो चीन को देगा तो चीन को देगा, उसकी मर्जी है। भारत का अगर आपत्ति दर्ज कराएगा तो भारत की आपत्ति को दरकिनार कर दिया जाएगा। देख लीजिए, ये जरूरी मुद्दे हैं कि जरूरी मुद्दा ये था, चीन ने हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा ली, उससे वो जमीन छुड़ानी चाहिए थी कि अपने देश के लोगों से अपनी जमीन खींच रहे हो तुम। लाल आंखें उसे दिखानी चाहिए। लाल आंखें दिखाई गई है जो गरीब आदमी है, जो तहमतदारी है, टोपीधारी है, लाल आंखें उन्हें दिखाई गई हैं। बस अपने लास्ट सवाल ये है कि ये भी तो कह रहे हैं लोग कि पाकिस्तान का लेके तो चले गए, यहाँ जमीन का क्या करेंगे मुसलमान? क्या बात कर दी है आपने। मीर अब्दुल हमीद को हम भूल जाएं, अशफाकुल्ला खान को भूल जाएं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भूल जाएं, अशफाकुल्ला खान की शहादत को ख़त्म कर दें, हैं? इन सबको भूल जाएं हम। जो मुसलमान उस वक्त धर्म के आधार पर पाकिस्तान गए थे चले गए। जिन्होंने भारत के साथ रहना उचित समझा, आज भारत को 75 साल हो गए, उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी भारत में आज रह रही है, तो क्या वो भारतीय नहीं है? कैसे उन्हें आज भी तीन पीढ़ी बाद भी आप उन्हें पाकिस्तानी ठहरा रहे हो? गलत बात है नहीं। उनकी राष्ट्रीयता पे सवाल क्यों उठाया जाता है? ये तो सवाल सदियों से चला है। स्त्री के चरित्र पे सवाल उठाया जाता है, मुसलमानों की राष्ट्रीयता पे सवाल उठाया जाता है। अभी भी उन्हें पाकिस्तानी समझा जाता है, पाकिस्तान पर समझा जाता है। चाहे वो अपना देश के लिए खून न्यौछावर कर दें, चाहे वो मीर अब्दुल हमीद हो कि पाकिस्तान की टुकड़े टुकड़े कर दे, टैंक ले जाके उनके खेमे में उड़ा दे, परमवीर चक्र विजेता हो जाए, लेकिन फिर भी इस पर सवाल उठाया जाए। अशफाकुल्ला खान अंग्रेजों से लड़ने के लिए फांसी झूल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वीरता पे, उनकी कर्तव्य निष्ठा पे सवाल उठाए जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करा जाता है? इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में जन्मे हैं, इसी देश की मिट्टी में पले बड़े हैं, इसी देश की मिट्टी में दफन हो गए हैं। ये देश उनका भी है तो हमारा भी है, हमारा है तो उनका भी है, दोनों बातें एक साथ हैं।